तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आज एक ऐसे परिवार के बीच में आया है जिनके घर का लड़का तकरीबन 3 साल से लापता है, लेकिन लगभग 8 साल हो गए वो घर नहीं लौटा है। तो ये लड़का गायब हुआ है विदेश में। आपको बता दें कि सऊदी अरब के दम्माम में ये लड़का गायब हुआ है। दम्माम में कहीं लुलू मार्केट है। और अभी हम इस संबंध में जब बात करेंगे उस लड़के से, जो लड़का उसके साथ सऊदी अरब में रहता था। जितने भी लोग यहाँ से गए थे सब लोग लौट आए, लेकिन एक लड़का जिसका नाम गंगा सागर है वो आज तक घर नहीं लौटा। तो इनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन ये लड़का 8 साल से घर नहीं लौटा है। लेकिन आपको बता दें, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन से पहले वो लगातार जो है घर वालों के संपर्क में था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही उस लड़के का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। बड़ी बात तो ये है कि वो हमारा फॉलोअर भी था, हमारा सब्सक्राइबर भी था, या ऐसा हो सकता है कि वो लड़का हमारी खबर देख रहा हो। तो आइए हम आपको पहले पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। समगड़ा आप लोग जानते हैं, बहुत ही चर्चित गांव है कौना का। वहां का एक मजरा लगता है कुशावा। तो कुशावा गांव में हम पहुंचे हैं, जहां पर एक माता जी ने हमको बुलाया है ये बताने के लिए कि उनका लड़का 8 साल से घर नहीं लौटा है, जिसके कारण लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। घर के मुखिया जो इनके पिताजी थे, पिताजी की मौत के बाद में घर में बहुत गरीबी आ गई। तो माता जी ने सोचा कि सऊदी अरब भेज दें तो कुछ दुख दूर हो जाएगा। तो इनकी माता जी ने खेत वगैरह बेच करके गंगा सागर को सऊदी अरब भेजा। तो समगड़ा के ही कोई रहने वाले हैं एक, जिन्होंने कई लोगों को सऊदी अरब भेजा। और सऊदी अरब जाने के बाद में ये सभी लोग दमाम में पहुँचे। सऊदी अरब का एक सिटी है दमाम। तो दमाम में पहुँचने के बाद में तकरीबन कुछ साल बाद जिस कंपनी में लोग काम करने के लिए गए हुए थे वो कंपनी बंद हो गई। और कंपनी ने कहा, जितने भी लोग थे जो उस कंपनी में काम करने वाले थे, जैसे बंगाली, पाकिस्तानी, हिंदी, इंडियन, तो कंपनी ने कहा, कंपनी ने सबको पासपोर्ट वापस कर दिया और कहा कि अब आप लोग चले जाइए। तो उसमें से कई लोग जो है जेल के ज़रिए, और कई लोग एक ऑफ़र निकालती है सऊदी गवर्नमेंट समय समय पर कि जिसको जाना हो उसके पासपोर्ट पर एग्जिट लगा देती है बिना किसी खर्चे के। तो वो लोग टिकट लेकर के आ जाते हैं। तो ऐसे करके बाकी सभी लोग अपने वतन लौटाए, लेकिन एक लड़का जो गंगा सागर नाम है वो नहीं लौटा। ऐसा माना जाता है कि लॉकडाउन के दौरान ही उसके साथ में या तो कुछ सऊदी अरब में हो गया, लॉकडाउन के दौरान में ही वो लापता हुआ है। तब से आज तक उसका फ़ोन भी नहीं आया है। घर वालों का कहना है कि 2014-15 में सऊदी अरब गया था, तब से अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था, 3-4 साल तक पैसा भी भेजा है। उसके बाद में जब कंपनी बंद हो गई तो लोग यहाँ वहाँ हो गए, तो जिनको आना था वो घर चले आए। लेकिन जब लोग वतन लौट रहे थे तो लोगों ने गंगा सागर से पूछा, तो गंगा सागर ने कहा कि हमको अभी नहीं जाना है। और उसके बाद में 2019 और 20 यानी लॉकडाउन के बाद से लेकर के कोरोना ख़त्म हो गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, और अब तक जो है गंगा सागर का कहीं से कुछ पता नहीं है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। इनके मौसी का लड़का है वो भी साथ में गया था, और उस मौसी के लड़के से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ उसका कहना है। समझ में नहीं आता कि ये गंगा सागर नाम का लड़का आजकल कहाँ पर है, सऊदी अरब में है कि नहीं है। सऊदी अरब में अगर है तो कहाँ पर है, ऐसा तो नहीं कि कहीं सऊदी के किसी जेल वगैरह में बंद हो। तो जितने भी लोग हमारे इस खबर को देख रहे हैं, दमाम में रहने वाले या आसपास के रहने वाले, बहुत सारे हमारे यहाँ के जो लड़के हैं कई बार सऊदी में जेल जाकर भी लौटे हैं वापस। बहुत सारे लोग तरहील में बंद, मतलब जेल में बंद भी हो चुके हैं। जेल के ज़रिए भी बहुत लोग सऊदी अरब से यहाँ पर आए हैं। तो उन सारे लोगों को हो सकता है कि गंगा सागर के बारे में कोई जानकारी हो, बस इसी मकसद से इस न्यूज़ को शेयर किया जा रहा है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि 2019-20 में वो लॉकडाउन के समय का मामला है, और वो कुछ दोस्त हमारे बताते हैं कि वो ग्रेट श्रावस्ती चैनल का जो हमारा चैनल है वो इसका फॉलोवर था, लगातार हमारी खबरें भी देखता था। तो मेरा कहना है उस लड़के से, अगर वो लड़का ही हमारी खबर को देख रहा हो या कोई उनके जान पहचान वाले हमारे खबर को देख रहे हो, तो उनसे ये कहना है कि अपनी माँ की आंखों में देखो, तुम्हारी माँ की आंखें देखो, कितनी दर्द भरी आंखें हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। पीछे तुम्हारी बहन बैठी है, शादी का वक्त आ गया है, घर के लोग परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। और जहाँ कहीं भी हो बेटा लौट आओ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ज़िंदगी बहुत छोटी है, और तुम्हारी माँ जो है तुम्हारा रास्ता देख रही है। दादी, कहाँ नाम है आपके? रम बच्चे।
अच्छा, ये अपने लड़का का सऊदी अरब भेजे रहा, कितना साल होगा बताओ कुछ? 8 साल होगा। अच्छा, कैसे भेजे रहा? अरे खेत पात बेच के बैठे रहन भैया कि बाप मर गया, दुख दूर हो जाए तो फोन पता करते नहीं, 2-3 साल करीन तो खर्चा पानी दीन, तब से नान नान लड़के रहे कोनो मेरे का अपना जिए लागे। अब कोई सहारा ना है, बिटिया सज्ञा न खींचे में बांधी है। अब रोजे उनके दिन गिनो कि भैया की दिन नहीं है, भैया की दिन नहीं है, और भैया के को पता ही नहीं है कि कहाँ भैया है। और दिन कट जाए तो रात न कटे, रात भर से ताका करो भैया की दिन नहीं है, भैया हमार जान हो गई है, भैया भी आगान करे वाले है। बिटिया का देख चिंता रहता है, हमेशा हमेशा हर घड़ी चिंता ही रात है कि कब भैया आए, कब भैया आए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार, ये बताओ कि सऊदी अरब आप कौन से सन में यहाँ से गए थे? सन 2015 में। 2015 में गए हो। और जो एक आपका मौसी का लड़का बता रहे वहाँ गायब हुआ है सऊदी अरब में, हाँ, इसके बारे में बताओ। ये कितने दिन तक आपके साथ था, किस कंपनी में काम करता था, और कैसे आप लोग आए, और कैसे कहाँ रह गए, कुछ जानकारी हो बताओ। हमारे साथ में 5.5 साल था। उसके बाद में मैं गांव चला आया। 5.5 साल तक वो वहाँ क्या कर रहा था आपके साथ? काम कर रहा था साथ। अच्छा, कहाँ पर काम कर रहा था? अलखबजी में। अच्छा, सऊदी अरब में कौन सी जगह पर? दमाम, रियाद, कहाँ? दमाम में। दमाम में हाँ काम कर रहा था। हाँ। अच्छा, तो आप लोग कैसे चले आए? कंपनी कैसे बंद हो गई? कंपनी बोला कि काम नहीं बना पाएंगे, कंपनी डाउन है, इसलिए कंपनी बंद करके पूरा आदमी को पासपोर्ट पकड़ा के सबको भेज दिया। अच्छा, आप लोगों को आपका पासपोर्ट मिल गया? हाँ तो आप घर चले आए? हाँ। तो आपका भाई क्या बोला? मेरा भाई बोला कि तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा, होली तक आएंगे। अच्छा, तो 2019 में मतलब वो लापता हुआ? हाँ 2019 में। 2019 से अब तक कुछ जानकारी नहीं मिली? फोन नहीं आया? नहीं, फोन तो कुछ नहीं आया। हमने बोला भी उस और नहीं आया। अच्छा, क्या किसी से बात करता था वहाँ? किसी से बात करता था आने के लिए? बात हम ही लोग से आपस में करते, 10-15 आदमी थे अपनी इधर का, वो लोगों का साथ में पकड़ के रखा। बाद में हम लोग 10-15 जो भी, वो लोग भी पूरा आदमी आ गया। जिस कंपनी में काम कर रहे थे, कंपनी ने आपको कोई अकामा वगैरह दिया था? हाँ, अकामा सब कुछ है, अकामा है, पासपोर्ट है, सब कुछ दे के जब रखा। कंपनी बंद हुई तो अकामा कितने दिन बाद खत्म हुआ? एक्सपायर कब हुआ? सन 2018 में खलास हो गया था। सन 2018 में एक्सपायर हो गया था। उसके बाद समझ लो आप लोग इलीगल हो गए। हाँ गैर कानूनी। हाँ, गैर कानूनी। कंपनी बोला कि 2-4 बार पकड़े जाओगे तो हम छुड़ा लेंगे, उसके बाद में हम जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, तो वो 12 दिन के ऑफर में आप चले आए? हाँ, बस उसके अंदर में चला गया, 500 रुपये लगा के कागज़ बनवा के चला आया। बताया जाता है कि लॉकडाउन तक उसके बारे में जानकारी थी कि वो सऊदी अरब के दम्माम में है। लॉकडाउन के बाद से वो सऊदी अरब में कहाँ गायब हो गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत सारे दर्शक हमारे सऊदी अरब के रियाद, दम्माम, जद्दा सब जगह पर हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी इस लड़के ने बताया है कि ये जिस कंपनी में काम करता था वहाँ दम्माम के, तो उस कंपनी के बारे में अगर आप लोगों को कोई जानकारी है, या अगर ऐसी कोई जानकारी है, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी ने इन लोगों को बताया कि कंपनी बंद होने वाली है और इनका पासपोर्ट इन्हें वापस कर दिया गया। पासपोर्ट वापस कर दिया, जो अकामा होता है वो वापस कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एक्सपायर हो गया। और उसके बाद में जो मेरे पीछे लड़का बैठा हुआ है, ये डिपोर्ट करा करके वहाँ से आया है। जो सऊदी अरब में जब भेजने के लिए, खारिजियों को भेजने के लिए एक ऑफ़र निकलता है, कुछ लोग जेल के ज़रिए लौट आते हैं, कुछ लोग एक विशेष ऑफ़र के तौर पर निकल आते हैं, तो उसी में ये लड़का यहाँ पहुँच गया। लेकिन जो गंगा सागर है उसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आज इनकी माताजी ने हमको बुलाया है। ख़ास करके मैं अपने उन दर्शकों से अपील करूंगा जो सऊदी अरब में हैं कि गंगा सागर के बारे में अगर किसी को कोई जानकारी हो, चाहे वो इंडिया पहुंचा या नहीं पहुंचा, या कहीं दम्माम में, या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो वहाँ तरहील से छूट करके आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जेल से छूट कर आए। अगर मान लो ये जेल में भी बंद है या कहीं भी है, अगर इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप लोग जो है, हमारा नंबर दिया हुआ है नीचे, हमारा व्हाट्सअप भी चलता रहता है, तो आप लोग इस नंबर पर सूचना दें। तो ये जो परिवार हमारे साथ में इस वक्त बैठा हुआ है, ये परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है। इनकी माताजी ने कहा कि इनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत पहले एक्सपायर हो गए, तो घर में बहुत गरीबी थी, तो अपना खेत वगैरह बेच करके इन्होंने अपने बच्चे को किसी तरीके से विदेश भेजा रोजी रोटी कमाने के लिए। 3-4 साल तक वो लगातार अच्छा काम करता रहा, कमाई करता रहा और पैसे भी भेजता था, इनकी माताजी ने जानकारी दी है। उसके बाद में जब कंपनी बंद हो गई, तो कंपनी बंद होने के बाद में लोग यहाँ वहाँ हो गए। जो श्रावस्ती के लोग गए थे, वह कई जगह के लोग, इनके द्वारा बताया गया है कि उसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे, बंगाली भी थे, तो सब लोग अलग अलग जगह पर चले गए। कंपनी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अब वो जिम्मेदार नहीं है।
उसके बाद में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के दौरान ही ये गंगा सागर लड़का गायब हुआ है। स्क्रीन पर इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये इसी लड़के की तस्वीर है। अगर आप लोगों को इस लड़के के बारे में कोई भी जानकारी हो या हो सकता है कि वो लड़का हमारा न्यूज़ देखता हो, क्योंकि 2019 और 2021 में अगर वो गायब हुआ है इस दौरान, तो इनके घर वाले ये भी बताते हैं कि वो ग्रेट श्रावस्ती चैनल का न्यूज़ देखा करता था विदेश में रह कर के भी। तो अगर वो लड़का इस वक्त हमारी न्यूज़ देख रहा है तो हम लोग उनसे विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि पहले अपनी माता जी का हाल देखो कि इनका क्या हाल हो गया है, कितनी इनकी उम्र हो गई है। तुम्हारी एक बहन यहाँ पर बैठी हुई है जिसका शादी करना है, तो यही सब सारी चीज़ें देख करके कम से कम अपने घर लौट आओ। अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है तो आपके घर के लोग रुपया पैसा देने के लिए तैयार हैं, आपका टिकट कराने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम आप घर वापस चले आइए।